जो भी डिज़ायर्स 2025 में पूरी नहीं हुई, हाउ टू मेक श्योर कि जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो कैसे वो राइट चीज़ें अपनी लाइफ में 2026 में अट्रैक्ट करे, चाहे वो रिलेशनशिप की फॉर्म में हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जनरल प्रॉस्पेरिटी हो। जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर रही पिछले कुछ समय की, वो 2026 में कैसे पूरी हो, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे। जी, यहाँ पर जिन्होंने भी अपने मन में रेजोल्यूशंस भी लिए होंगे, अपनी बहुत सारी इच्छाओं का अपना गोल भी सेट किया होगा कि इस साल अगले साल ये करना है वो करना है, लेकिन गोल सिर्फ सेट करने के हिसाब से आपको उस पर स्टिक भी रहना होता है। आपको कुछ पुराना छोड़ना होता है और कुछ नया अपनाना होता है। कई लोग चेंजेस को नहीं अपना पाते, उनको डर लगता है चेंजेस को अपनाने से या पुराने को छोड़ने से। उनको लगता है कि जो मेरी रूढ़िवादी सोच है, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मैंने अगर उसको छोड़ दिया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपको नए साल में नए गोल्स करने हैं तो आपके पास सर्कमस्टेंसेस भी उतने ही आएंगे। जितना बड़ा गोल उतने बड़े सर्कमस्टेंसेस आएंगे। सपोज कीजिए कि कोई इंसान कहता है कि मेरा वेट 100 kg है, मुझे अब नए साल में रेजोल्यूशन लेना है कि मुझे कम से कम अपना वेट जो है वो 70 kg पे लेकर आना है। ठीक है, 30 kg मेरे को कम करना है। अब वो अगर अपने आत्ममंथन नहीं करेगा या उसका एक जिसको कहते हैं ना कि प्लान नहीं बनाएगा उसका, तो वो नहीं उसको अचीव कर पाएगा। उसके लिए उसको बैठ के पहले प्लान बनाना होता है कि भाई ठीक है, नए साल में मेरे को अगर ये अचीव करना है तो मुझे कैसे करना है और मुझे उस पर परसिस्ट रहना है। लोग परसिस्ट नहीं रह पाते, कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है उसको छोड़ देते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मैंने अगर ये सोचा है कि भाई मैं अब नए साल से रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, मुझे रोज़ जाना है मॉर्निंग वॉक पे। अब मैं 4 दिन गई और 5वें दिन मेरे सामने कुछ सपोज कीजिए कि कोई मेहमान ही आ गया घर पे या कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई और मैंने सोचा कि नहीं अब मैं आज तो नहीं जाऊँगी, छोड़ो ठीक है अब कल से देखूँगी। अब वो कल कभी आता नहीं है, उसके बाद में वो एक रोक लग गई तो दूसरे दिन भी फिर वही प्रॉब्लम आएगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम आई ही इसीलिए है, ये चेक करने के लिए कि आप कितने परसिस्ट हो अपनी बात पे। अगर आप रुक गए और आपने सोच लिया कि नहीं ठीक है अब कल देख लूँगा, कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है, तो वो फिर रुकावट दूसरे दिन भी आएगी, तीसरे दिन भी आएगी, चौथे दिन भी आएगी। यहाँ पर इसीलिए मैं हर चीज़ को लेके चलती हूँ कि आपके जीवन का जो भी गोल आपने सेट किया है उसमें आपको चेक करने के लिए आप कितने स्ट्रेंथ है आपके अंदर, है ना, कितने आप अपनी बात को करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उसके लिए वो सर्कमस्टेंसेस आएंगे आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको पीछे की ओर धकेलेंगी। वो कैसे आएंगी? लोगों के रूप में आएंगी, है ना। लोग हो सकता है आपको क्रिटिसाइज़ करें या कोई आदमी कुछ बोल दे और आप मन में डर जाओ कि भाई ऐसा बोल रहे हैं सब कोई, छोड़ो मैं नहीं करता हूँ। आपकी वही रुकावट, आपको अपनी सोल को पहचानना है कि भाई मुझे क्या चाहिए। आपको ना कि ये देखना है कि लोगों के क्या चाहिए, सबसे पहले आप अपनी डिज़ायर देखोगे ना कि मुझे क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने आप को परसिस्ट करो। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही बनाती हैं आपको, तो वो आपको ज़रूर अचीव होंगे। मैम आपने एक बात कही कि कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ डिस्कार्ड करना पड़ता है, पुराना छोड़ना है। तो जब हम 2026 में एंटर कर रहे हैं और हम न्यू बिगिनिंग्स की बात की, क्या क्या हमें डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है? जो कार्मिक बैगेज की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हमें लेट गो करने की ज़रूरत है टू अलाइन विद द एनर्जी ऑफ 2026 जो सूर्य की एनर्जी है? जी, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो बात आती है वो ये आती है कि जो हम लोगों की बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कोई भी किसी के साथ भी बात हुई कोई और उसको बात को लेके हम बिल्कुल एकदम गांठ मार ली उसको कि भाई ये चीज़ तो निकालना ही नहीं है, है ना। तो आप ये एक तरह से अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल ली, एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि जब तक आप उस बैरियर को नहीं तोड़ोगे आप कदम आगे कैसे बढ़ाओगे, मूव फॉरवर्ड कैसे करोगे? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर का जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड जो है, वो अभी तक वहीं फंसा हुआ है। फिजिकली आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, आपको लगता है कि मुझे क्या है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर का इनर चाइल्ड वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जब तक आप उस बैरियर को नहीं तोड़ोगे, आप उसको लेट गो, और लेट गो भी ऐसा नहीं है कि आपने मानसिक रूप से सोचा कि हाँ भाई ठीक है मैं तो उस बात को भूल भी गया, नहीं। उस बात को एक्नॉलेज करना कि उसमें मेरा रोल क्या था। सामने वाले ने तो जो किया, लेकिन उसमें मेरा रोल क्या था, मैंने उसको कैसे आंसर किया, सामने वाले ने फिर मुझे कैसा आंसर किया, उसने क्या सोच के मुझे आंसर किया। वहाँ पर उसके लिए जो अवेयरनेस जो होती है
उसका जो मतलब कहते हैं ना कि इसकी नॉलेज जो होती है, विजडम जो होती है, वो विजडम इनटेक करनी है आपको। यही आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। जब आप उसको नॉलेज को इनटेक कर लेते हो कि अच्छा मेरे से ये गलती हुई थी, या मैंने उसको ये बोला, या फिर उसने जो बोला मैंने उसका मतलब ये लगा लिया, है ना, तो मैं कितना अंधेरे में था। उसका मतलब ये नहीं हो सकता है उसने ये सोच के बोला होगा। तो इस तरह की चीज़ें जब आदमी सोचने लगता है तो उसकी विजडम खुलने लगती है, और उसकी विजडम खुलने लगती है तो आगे भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वहाँ पर वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा, वो अपने आप को ओवरकम कर लेगा उन सब चीज़ों से बाहर निकालने में, क्योंकि वो विजडम आ चुकी है उसके अंदर जी। तो ऐसे फिर वो मूव फॉरवर्ड कर सकता है बड़े आराम से। जैसा कि मैंने बोला कि लोग उसके बारे में बार बार सोच सोच के अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते। जी। और इसके लिए लोगों को लेट गो करना होगा अवेयरनेस के साथ, एक विजडम के साथ। एक जैसे कि कई लोगों को बहुत डर लगता है ना, और इंसान के जीवन में उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो उसका डर होता है, क्योंकि वो डर ही उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो सबसे पहले उसको वो अवेयरनेस चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये डर है तो डर क्यों है। अगर वो बैठ करके रोज इस चीज़ को सोचे कि भाई ठीक है मुझे ये डर निकालना है, तो उसको यूनिवर्स अवश्य कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस या अपॉर्चुनिटी जरूर देगा उसको। उस डर में से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा डिसीजन वो लेगा जिसकी वजह से वो उस डर को ओवरकम कर पाएगा और लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस हो जाता है, चिंता, फियर, एंग्जाइटी, है ना, लोगों की बातों को मतलब अपना मन में एकदम दबा के रखना, ये सब चीज़ें जो है ना ये कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में एक रुकावट बनती हैं। तो अगर आप नए साल में प्रवेश कर रहे हो तो सबसे पहले जो हम 31 को रेजुलेशन लेते हैं, उस रेजुलेशन के रूप में आपको ये लेना चाहिए कि मैं अब नई ज़िंदगी शुरू करूँगा, एक नई सोच के साथ में, नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, नई बिलीफ सिस्टम के साथ में। मैम इसी से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आप कुछ टेक्निक्स हमारे व्यूअर्स को बता सकें जो वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं टू अट्रैक्ट बेटर थिंग्स इन 2026। डेफिनेटली, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे पूछें। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे कि वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने अचीव कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। और जो भी लाइफ में कोई बॉय अगर अपनी गर्लफ्रेंड चाहता है या शादी करना चाहता है, या कोई गर्ल शादी करना चाहती है, तो उनके सपने पूरे हों, प्रॉस्पेरिटी जिनके जीवन में आए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी खुद ही मौका देखती है कि मुझे कोई सही ढंग से याद करे, परसीव करे, तो मैं उसकी लाइफ में जाऊं। वाओ। जी, तो आपने देखिए, मैं सबसे पहले लोगों को एक ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जिनके पास पैसा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर वो उनको लगता है कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मेरे को और कमाना है ना, तो वो क्या करते हैं, उनकी सोच में थोड़ा सा ये होता है कि मेरे पास तो पैसा बहुत कम है, अभी मुझे और कमाना है, पैसा बहुत कम है, अभी मुझे और कमाना है ना। तो ये जो ठीक है कमाना है उस चीज़ के बारे में सोचो, लेकिन जो साथ में एक जो उन्होंने लगा दिया, लाइन ऐड कर दी कि मेरे पास पैसा कम है, या मेरे पास इतना लग्जरी लाइफ नहीं है, मैं लग्जरी लाइफ कैसे जीऊँ, है ना, सुख नहीं है लाइफ में, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एक वो जो नेगेटिव चीज़ जो है ना वो भी आपके साथ चिपक रही है, चिपक के साथ चल रही है कि भाई मेरे पास पैसा कम है या मेरे पास लग्जरी लाइफ में नहीं जी पा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक बिलीफ सिस्टम बनता जा रहा है। और जब ये बिलीफ सिस्टम बन रहा है तो यूनिवर्स भी उसी के अकॉर्डिंग आपको दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, वो सबको एक समान देता है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। यस, ठीक है, लाइफ में अगर आपको एंजॉय करना है तो आप वैसी चीज़ों के बारे में सोचो जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, एक आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए। तो उसके लिए एक मैं बहुत ही साधारण सी टेक्निक बता रही हूँ लोगों को, जो कि सवेरे सवेरे लोगों को आदत होती है कि जैसे ही उठे, पहली बात तो ये है कि लोगों में जो सूरज जब आधा सर पे आ जाता है तो फिर उठते हैं 12 बजे 11 बजे, है, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम, है ना, क्योंकि आपने एक तरह से अपने बायोलॉजिकल वॉच को बिल्कुल आपने खतरे में डाल दिया है एक तरह से। वहीं से आपके फिजिकली जो जेनेटिक बीमारियां जो हैं वो वहीं से शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में, है ना। तो एक तो थोड़ा सा समय से पहले उठा जाए। मैं ये नहीं कहती कि सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, एटलीस्ट 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, इतना बजे तक तो उठो। उठते साथ ही आप तुरंत एकदम जैसे कि अखबार उठाया और वॉशरूम में भागा, वो काम नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आप जब उठते साथ ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, आपकी ऑरा बिल्कुल ओपन होती है और आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, है ना। जैसे एकदम धुले हुए कपड़े को अगर आप मान लो कहीं भी रख दोगे तो आपको लगेगा ना कोई दाग ना लग जाए, अनलेस यू हैड अ गुड स्लीप। या है ना। और आप उठते साथ ही वॉशरूम में जाकर के आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो तो उस पर तो यही है कि आज इतने मर गए, वहाँ आग लग गई, यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वही अचीव किया। अब जब वही अचीव किया तो वो उसी के हिसाब से एक अंदर ब्लूप्रिंट बनाने लग जाता है और वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में भी लाने लग जाता है। तो इससे बेटर ये है कि मैं कहती हूँ रुको, उठे हो 5 मिनट का समय दो, सिर्फ 5 मिनट रुको, बेड पे बैठो और अपनी वैल्यूज़ के बारे में सोचो, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचो, नॉट गलतियों के बारे में कि भाई मैंने पिछले दिनों ये कर दिया या मुझे वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं। गिल्ट ऑफ है ना, फियर एंड ऑल दिस चीज। वो आप सिर्फ उस समय ये सोचो कि मैंने जीवन में क्या क्या अचीव किया, मेरे को यूनिवर्स ने क्या क्या चीज़ें दी, है ना। इंसान सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले एक ही बात पूछना चाहूँगी लोगों से, आपके पास आपके प्राण हैं, है ना। तो प्राण क्या अचीवमेंट नहीं है? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वही है कि आप जीवित हो इस धरती पे, और इसके लिए हमें नित्य प्रतिपल हमें यूनिवर्स का थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारे प्राण हैं, हम जीवित हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे बीवी बच्चे हैं, है ना। और वो इतने अच्छे हमारे साथ में यूनियन बना करके हम रह रहे हैं सब कुछ। और उसके अलावा लाइफ में जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, चाहे थोड़ा दिया चाहे कम दिया, ये भी तो हो सकता है ना कि जितना दिया उससे भी कम दे सकता था। अपने से नीचे वालों को देखो, उसकी क्या हालत है। आपको इतना दिया है तो आप उसके लिए भी अगर आप थैंक्स बोलते हो, सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट का खेल है ये, उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है। हाँ। तो वहाँ से आपकी सफलता का रास्ता शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ आप चढ़नी शुरू कर देते हो। जब आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना कुछ है, तो एक उससे आपको एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक चक्र बनता है आपके चारों तरफ, आपकी ऑरा सिक्योर महसूस करती है अपने आप को। तो उस पूरे होल डे में आने वाली जितनी भी सिचुएशंस हैं वो सब आपसे टकरा करके लौट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर तो सक्सेस तो पहले ही विराजमान है, प्रॉस्पेरिटी तो पहले ही विराजमान है, तो हम यहाँ पे दस्तक दें कैसे, तो वो लौट जाती है बाहर की बारी। तो इसीलिए मैं लोगों से एक बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, और हर एक बंदा, हर एक इंसान कर सकता है, पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, जो शादी के लायक बच्चे हैं वो कर सकते हैं, जिनको नौकरी चाहिए वो कर सकते हैं, या फिर जो अपना कॉरपोरेट में है वो कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में तो कोई उसका अंत ही नहीं है, उसके लिए तो वैसे ही रास्ते खुल जाते हैं पूरे।